हेलो गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था बेसिक सारे कंडक्टेंस के, मेटेलिक कंडक्टेंस क्या हो, कंडक्टेंस के टाइप होते हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और हमारी आती है मिक्स्ड कंडक्टेंस। वो अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था कि हमने थोड़ा बहुत फिजिक्स का पार्ट भी अच्छे से डिस्कस करा था कि मेटल के अंदर कैसे होता है, कैसे कंडक्टेंस होती है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कंडक्टेंस का पढ़ लिया था, सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया था। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी हमने आइडिया निकाल लिया था कि होता क्या है। तो आज हम अच्छे से पढ़ेंगे कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वो कंडक्टिविटी भी बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। वो तुम्हें पता होगा कि इसको ऐसे नाम क्यों दिया गया स्पेसिफिक, क्योंकि हम इसको स्पेसिफिक कंसंट्रेशन बात करें, रेजिस्टेंस में अच्छे समझाया। तो वही बात इसमें है, हमारे पास सीधा हमने ये फॉर्मूला निकाला था कंसंट्रेशन सॉरी कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू ए बाय एल। कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, यही वाला हमने फॉर्मूला निकाला था, 1/r करके आया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए क्या है, ये बना ही देता हूँ मैं। ये हमने दो यहाँ पे ले लिए इलेक्ट्रोड और ये हमने ले लिया एक सॉल्यूशन। यहाँ पे L क्या था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और एरिया क्या था, इसकी लेंथ h इंटू एल। एरिया क्या था यहाँ पे h इंटू एल। और मेटालिक कंडक्टेंस में हमने बात करी थी कि एरिया क्या था, वो सब कुछ कंडक्टर का था। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में एरिया क्या है h इंटू एल, और लेंथ क्या है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। तो अब हमको कोई पूछे कि कंडक्टेंस क्या है, वो तो हम एक सेकंड के अंदर बता देंगे भैया इज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर हमसे कोई पूछ ले कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है या फिर कंडक्टिविटी क्या है, तो मैं उसको बोल दूंगा भैया कुछ, मेरी बात सुन तू भैया, कुछ भी नहीं है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या है? इट इज अ कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नथिंग बट कंडक्टेंस एट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया एंड 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। ऐसे बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि बारी बारी मैं उसको एरिया और लेंथ स्पेसिफाई कर जा रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जिस सॉल्यूशन का, और जिस सॉल्यूशन में इस इन दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस जो हो वो 1 सेंटीमीटर हो। बोलने में थोड़ा, या फिर हम जैसे कितना मुश्किल हो रही है चीजें मैं बताता हूँ। और तुम किसी दुकान पे गए बोतल लेने, उसको क्या बोलोगे जाके दुकानदार को, वहां पे जो शॉपकीपर बैठा होगा उसको बोलोगे कि भैया हमें एक बोतल दे दो जिसका एरिया तो हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसकी लेंथ हो हमारी 15 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा बोलते 10 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ हो हमारी। वो बोलेगा ओहो ये पागल इंसान इतनी चीजें मुश्किल कर देगा। हम ऐसे ही करते, इतनी चीजें मुश्किल ही हो जाती है ऐसे बात करते। हम क्या बोलते हैं उसको जाके, भैया हमको 2 लीटर की बोतल दे दो, हमको आधा लीटर की बोतल दे दो। हम सीधा वॉल्यूम में किस में बात करते हैं, वॉल्यूम में बात करते हैं, बात ही खत्म हो जाती है। कितना आसान चीजें हो जाती है वॉल्यूम में बात करने से। तो जब मैं कहता हूँ कि कापा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हाँ मैंने सीधा सीधा स्पेसिफाई कर दिया कि एरिया भी हमारी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ भी हमारा होना चाहिए 1 सेंटीमीटर। तो मैं उस इस वाली कंडीशन में मैं कंडक्टेंस को क्या बोल देता हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। यही तो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो मैं सीधे सीधे ये भी तो बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल होता है, और ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो वॉल्यूम भी तो 1 हो गया ना। तो मैं सीधा सीधा ये भी तो बोल सकता हूँ कि काफा इज द नथिंग, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नथिंग बट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन whose वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। बात खत्म। आप कोई सोच सकते हो कि अगर ये 1 मीटर कर दिया, एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, लेंथ 1 मीटर कर दी, तभी भी 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, वो भी कंडक्टिविटी है? नहीं, वो कंडक्टिविटी नहीं है। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि मैंने बताया था कि हम ये कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पढ़ने की जरूरत ही क्या है हमको, कि हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज मिल जाती है। मैं जाके, मेरे को कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर मैं किसी की रेजिस्टेंस पूछ रहा हूँ तो वो गलत हो सकती है कि आपका वो 10 लेंथ, मैंने दो चीज में कंपेयर करना है। मैंने एक दुकानदार के पास गया, भैया मैंने उससे 2 कॉपर की वायर मंगवा ली, एक मैंने एल्यूमिनियम की वायर मंगवा ली। अब मैंने उसकी रेजिस्टेंस पूछी, उसने मेरे को कैलकुलेट करके बताई। मैंने इसकी रेजिस्टेंस पूछी, उसने मेरे को कैलकुलेट करके बताई। लेकिन इसका लेंथ था 10 सेंटीमीटर ले रखी थी, उसने एल्यूमिनियम की लेंथ ले रखी थी सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर। अब दोनों की रेजिस्टेंस तो अलग अलग आएगी। सही बात है, दोनों की रेजिस्टेंस सही नहीं आएगी। होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा अगर एक लेवल पे बेस करता, एक लेवल दोनों का लेंथ सेम लेता, दोनों का एरिया सेम लेता, तब मेरे को पता लगता कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, फिर मैं वो लेके ही ना आता। मेरे को तो कम रेजिस्टेंस वाली चाहिए, मेरे को ज्यादा कंडक्टेंस वाली चाहिए। तो इसलिए ये कंफ्यूजन हो ही ना, इसलिए हम पढ़ते हैं और रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी, कि हमारा बेस क्लियर हो जाए। बेस क्लियर इन द सेंस कि हम दोनों को पता है कि कहां से स्टार्ट करना है, हमारा लेंथ भी 1 है, एरिया भी 1 है, तो कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। अगर मैं दोनों की मैं रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं तो वो मेरे की हो सकता है दूसरी लेंथ पे बता रहा हूं, लेकिन मैं अगर मैं रेजिस्टिविटी उससे किसी की सब्सटेंस की पूछ रहा हूं तो वो मेरे को हमेशा 1 सेंटीमीटर पे ही बतानी पड़ेगी, उसकी मजबूरी है। क्योंकि कंडक्टिविटी है ही क्या, रेजिस्टिविटी है ही क्या, 1 सेंटीमीटर के लिए है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के लिए है। चीजों को आसान बनाने के लिए मैंने वॉल्यूम में बात करना शुरू कर दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की अगर हमको कंडक्टेंस पता लग जाए तो वही हमारी कंडक्टिविटी है। सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमको पता लग गया कि कापा क्या है, कंडक्टेंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की, तो मैं अगर कोई भी कंडक्टेंस पूछ ले 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, 1 मीटर क्यूब भी नहीं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की अगर तुमसे कोई कंडक्टेंस पूछ रहे हो, तुम सीधे सीधे क्या बोलोगे, कापा। तो सीधे सीधा बोल देना कापा। अब हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टेंस। इस वीडियो में हम सारी ये जो टर्म्स होती हैं ये वाली अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इनको। मोलर कंडक्टेंस,
इसको हम करते हैं लैम्डा एम से डिनोट। हाँ, कंडक्टेंस को मैंने बताया तो लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मोलर कंडक्टेंस नाम से ही पता लग रहा है, कितनी सिंपल सी बात है। एक मोलर सॉल्यूशन की कितनी कंडक्टेंस होगी, वही हमारी मोलर कंडक्टेंस। एक मोलर मतलब जिसकी मोलैरिटी एक हो। एक मोलैरिटी होने का मतलब क्या है, एक मोलर मोलैरिटी होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर 1000 ml सॉल्यूशन हो, तो उसके अंदर सिर्फ एक मोल प्रेजेंट। तो मोलैरिटी तुम्हें पता है ना, यही होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और सोल्यूट ध्यान रखना इसका, इन लीटर का प्रयोग है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं एक मोलर सॉल्यूशन लिया है, मतलब मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl डाला था हमने पानी के अंदर NaCl, तो पानी और NaCl मिला के क्या है सॉल्यूशन हमारा, और सोल्यूट क्या है सिर्फ NaCl। इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी कि मतलब कितने मैंने अगर एक मोलर सॉल्यूशन ले लिया, उसका मतलब मेरा एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1000 ml में या 1 लीटर। 1000 ml में बात करते हैं, क्योंकि लीटर में तो हम बात करते नहीं, अगर हम लेबोरेटरी में काम करेंगे, केमिस्ट्री लैब में तुम काम करते हो तो मिलीलीटर में लेते हो, 50 मिलीलीटर पानी, 1 लीटर पानी थोड़ा ले लेते हो, तो मिलीलीटर में बात करने वाले आसान होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब नंबर कितने, अगर मैं एक मोलर ले रहा हूं तो मतलब क्या है मेरा कि मैंने एक मोल सोल्यूट लिया है 1000 ml सोल्यूशन, सीधी सी बात है। अब मेरे को इसकी निकालनी है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा मुझे, कैसी कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो मुझे पता क्या है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टिविटी पढ़ी थी। कंडक्टिविटी क्या थी, कुछ नहीं थी, कंडक्टेंस ही तो थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। मतलब हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन अगर हमें गिवन है तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, कापा, सॉरी हाँ, कंडक्टेंस कितनी होगी, कापा। 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की कंडक्टेंस होती है कापा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम कंडक्टिविटी का नाम बोल देते हैं। इतना बड़ा बोलने की जगह कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कापा, कंडक्टेंस कापा होगी, हम उसको सीधे बोल देते हैं कंडक्टिविटी। पूरे इस लाइन को 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी बोल देते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी है, कापा, ठीक है। और हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की कितनी होगी, कापा इंटू 1000। सर 1000 ही क्यों भैया, 1000 ही क्यों, 1000 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे देखना है मोलैरिटी, हमको मोलर की निकालनी है, हमको 1000 मोलर से मतलब 1000 ml से मतलब है। 1000 ml में अगर हमको पता लगे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हमें पता लग जाएगा उसकी मोलैरिटी कितनी है। उसकी मोलैरिटी पता लग गई, मतलब मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता लगे, मैंने तो बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, कि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है कि जितने ज्यादा आयंस होंगे, जितना ज्यादा मोल हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा होगा, उतने ज्यादा आयंस होंगे, उतने ज्यादा आयंस होंगे उतनी अच्छी कंडक्टेंस होगी। तो हमें मोलर कंडक्टेंस की पढ़ने की इसलिए जरूरत है। मोलर कंडक्टेंस भी क्या है, कंडक्टेंस को हमने स्पेसिफाई कर दिया एक मोलर के लिए, चीजों को क्यों किया वो भी अब तुम्हें पता लग गया कि हमको कंफ्यूजन ना हो कभी, इसलिए हम मोलर कंडक्टेंस पढ़ लेते हैं। तो मोलैरिटी अच्छे से समझ आ गया, मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालनी है वो मैं अच्छे से कैलकुलेट, बल्कि तुम ही बताओगे बैठे बैठे, तुम वहां पे जवाब दे रहे हो कितना आसान है। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे एक मोलर सॉल्यूशन की निकालनी है, एक मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कितनी होती है, उसको हम मोलर कंडक्टेंस बोल देते हैं। हमको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब की, तो मेरे को पता है कि कापा होती है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml ही होता है। तो मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 ml की कितनी कंडक्टेंस होगी, कापा उससे मल्टीप्लाई करती है। अगर एक की कापा है, 1000 की कापा इंटू 1000 है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब में मैंने मान लिया कि m नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। मैंने मान लिया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में m नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो अब जो जितनी भी कंडक्टिविटी होती है वो सारी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है, पता है तुम्हें। अब इलेक्ट्रोलाइट जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे वही हमारा है कि जब मैं बोल रहा हूँ 1000 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ कि अगर पानी ज्यादा प्रेजेंट है तो उसकी ज्यादा होगी। वो पानी कोई अब डाइल्यूशन का होगा, वो आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अभी सब ये समझ लो कि हम अगर बात कर रहे हैं एक मोलर कंडक्टेंस सॉल्यूशन की, तो हम ये बात कर रहे हैं कि एक मतलब उन जो जितने नंबर ऑफ मोल्स, मतलब अगर उसमें 1000 ml सॉल्यूशन में एक मोल प्रेजेंट है तो वो कितनी कंडक्टेंस शो करेगा, वही हमारा यहाँ पे। तो मैंने मान लिया भैया इसके अंदर m नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, तो उनकी वजह से भी कापा इंटू 1000 की होगी। इनके अंदर m मोल प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर m मोल प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी कापा इंटू 1000, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो अगर मैं एक के लिए निकाल लूं, एक मोल के लिए निकाल लूं, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई m हो जाएगी, कोई दिक्कत है इसमें। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कापा, 1000 के लिए कापा इंटू 1000। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है वो भी उतनी कंडक्टेंस शो करेंगे जितना 1000 है। सीधी सी बात है ना, 1000 ml में कितने प्रेजेंट है, m मोल प्रेजेंट है, 1000 ml कितनी शो कर रहा है, कापा इंटू 1000। इसका मतलब ही क्या है कि m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कापा इंटू 1000 शो कर रहे हैं कंडक्टेंस। हमको निकालनी थी सिर्फ एक मोल की निकालनी थी। एक मोलर की मतलब एक मोल 1000 ml में प्रेजेंट हो तो उस वो कितनी कंडक्टेंस शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक मोल कर दी, कापा इंटू 1000 में। m क्या है, नंबर ऑफ मोल्स
प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। एम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी। सीधी सी बात। तो लैम्डा एम आ गया हमारा कापा इंटू 1000 बाय में एम, यही हमारा क्या है फॉर्मूला, खुद ही डिराइव किया तुमने। कितना आसान सा फॉर्मूला था, कोई इसमें ज्यादा था नहीं, अच्छे से याद रखना। अब याद भी रहेगा ये जब तुम्हें पता है कि कैसे निकालते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू कापा इनटू 1000 बाय एम, इसको अच्छे से जानना। कापा के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एम क्या है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 1000 भी पता लग गया क्यों किया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये बात, इसके बाद इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस भी कुछ नहीं है, आसानी से अब तो तुम खुद ही डिराइव कर लोगे, मेरे को कराने की जरूरत भी नहीं है, बस मैं बता दूंगा होता क्या, अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद आती है भैया इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, इसको हम करते हैं लैम्डा इक्यू से डोमिनेट। जैसे इक्विवेलेंट वर्ड तुम्हें सुनाई देता है, इक्विवेलेंट वर्ड तुम्हें सुनाई देता है, दिमाग में क्या आती है, नॉर्मेलिटी हमेशा आती होगी। मोलैरिटी तो लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रहते हैं, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भूल जाते हैं आधे ज्यादा लोग, मेरे को पता है तुम भी भूल रखे होगे। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें होता है नंबर ऑफ, हम इसमें ग्राम इक्विवेलेंस की बात करते हैं। ये इक्विवेलेंट वेट जो तुमने पढ़ा है, तुम्हें पता नहीं होगा मेरे ख्याल से कि क्यों इक्विवेलेंट वेट की हम बात करते हैं, मोलिकुलर वेट काफी क्यों नहीं है। ये रिएक्शन के टाइम पे रिलेटिव रेट होता है, इक्विवेलेंट वेट बहुत जरूरी होता है इसको पढ़ना। तो नॉर्मेलिटी तुमने देखा होगा अगर किसी ने काम किया हो लैब में, तो हम ज्यादातर 50 नॉर्मल सोल्यूशन लेते हैं, 20 नॉर्मल सोल्यूशन, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन लेते हैं कि ये इतना। हम मोलैरिटी ज्यादा नॉर्मेलिटी पे बात करते हैं क्योंकि वो रिलेटिव होता है, ग्राम इक्विवेलेंट जब हम बात करते हैं वो बाद में देख लेना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, बस मोल की जगह यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो जाती है। अब इसमें भी सेम वही केस, हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब की पता है, अगर हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट की पता, 1 नॉर्मल की पता लग जाए तो वही हमारी इक्विवेलेंस कंडक्टेंस है। मोलैरिटी क्या, सॉरी मोलर कंडक्टेंस क्या आती है, 1 मोलर कंडक्टेंस, 1 मोलर सॉल्यूशन कितनी कंडक्टेंस शो करेगा। 1 मोलर हमने कोई सॉल्यूशन ले रखा है, वो कितनी कंडक्टेंस शो करेगा। या फिर उसको और अच्छे से समझे तो 1 मोल सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर 1000 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, शो हाउ मेनी कंडक्टेंस, शो कितनी ज्यादा कंडक्टेंस शो करेगा, वही हमारी मोलर कंडक्टेंस थी। तो अगर एक नॉर्मल सॉल्यूशन की जब हम बात कर लें कि मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, वही हमारी क्या इक्विवेलेंस कंडक्टेंस है। तो इसको अगर निकालना हो तो कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने किया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की हमें पता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की पता लग जाए तो आराम से उससे हमारे निकल के आ जाएगा 1000 ml। एक सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना इसको। मोलैरिटी मोलर कंडक्टेंस निकालनी आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमको निकालनी इक्विवेलेंस कंडक्टेंस उसी तरीके से, तुम खुद भी निकालने की कोशिश करना, जरूर करना, और निकल भी जाएगी। लेकिन थोड़े मैं बता देता हूँ एक बार क्या है। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से मुझे कापा पता है, इसमें भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब की मान लूँ मैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से कितनी होगी, कापा इंटू 1000। मुझे सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट की निकालनी है। अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट में बात करूं, मैंने मान लिया 1000 ml में एक n नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट थे, तो उसकी वजह से भी कापा इंटू 1000 होगी। तो एक की वजह से कापा इंटू 1000 बाय n, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गई, कापा इंटू 1000 बाय। कोई दिक्कत, मैंने ना पिछले वीडियो में वो ही बताई थी यूनिट्स, तो मैं यूनिट्स आज बता देता हूँ। कंडक्टेंस की यूनिट होती है भैया ओम इनवर्स, सीधी सी बात, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के अपोजिट था बिल्कुल। तो ओम इनवर्स, अब बारी बारी ओम इनवर्स बोलेंगे चीजों को आसान करने के लिए, इसका नाम दी थी साइमन, ऐसे जो यूनिट करते हैं। अब हम इसकी निकालेंगे, अगर कापा की कंडक्टेंस वो निकालेंगे, कापा क्या होता है, C इज इक्वल टू कापा इंटू ए बाय एल, तो कापा क्या हो गया, C इज इक्वल टू कापा इंटू ए बाय एल, तो कापा क्या हो गया, C इंटू एल बाय ए। C क्या होती है, साइमन, कापा की निकाल रहा हूँ इधर में। C की क्या होती है यूनिट, साइमन। लेंथ की क्या होती है, सेंटीमीटर, इसकी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भैया सेंटीमीटर इनवर्स, समझ गए होगे ना, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो आ गया साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये कापा की है। मोलर कंडक्टेंस की क्या होगी, यहाँ से निकाल लो, मोलर कंडक्टेंस की निकालनी है तो कापा इंटू चलो इसको मैं अच्छे से बताऊंगा अगली स्लाइड में, अच्छे से कंडक्टेंस, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस और दोनों। अभी तुम्हें इतना ये समझ आ गया, इसकी यूनिट बता दिया मैंने, कंडक्टेंस यूनिट बता दिया मैंने, और मैं भी एक चीज और बताने वाला हूँ, नॉर्मेलिटी का शायद थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर कर सकूं, तुम्हारा भूल जाते हो बारी बारी। अब ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी क्या होती है, कुछ भी नहीं है भैया। मोलैरिटी तुम्हें याद है, हमेशा याद रहती है मोलैरिटी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
तो नॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, बस हम उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट की जगह वहाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं कि ये रिएक्शन में बहुत काम आता है। ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है वो रिलेटिव होता है, मोल होता है हमें एक का ही पता है कि इसके 1 मोल है, तो तुम 10 मोलर सोल्यूशन और ले आओ, 10 मोल उसके डाल दो, मेरे कोई मतलब नहीं, वो मेरे एक ही रहेंगे। लेकिन हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो वो दूसरों पे डिपेंड होता है। स्टोइशियोमेट्री तुमने पढ़ी होगी, स्टोइशियोमेट्री की वजह से कितनी ज्यादा रिएक्शन जब बैलेंस करते हैं कितना जरूरी होता है बैलेंस करना रिएक्शन। तो वही यहाँ पे मैं अच्छे से बता सकता हूँ, मैं सिर्फ ब्रीफ बता रहा हूँ कि नॉर्मेलिटी की जरूरत क्या है। तो ये होता है, हमेशा याद रखना, बस उसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं सोल्यूट के। अब हमको अगर रिलेशन निकालना हो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में और मोलर कंडक्टेंस में, तो अगर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन निकाल लें तो हमारा दोनों में आ जाएगा। नॉर्मेलिटी का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, ये बहुत अच्छा नोट कर लेना इसको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं अच्छे से बताऊं तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट, जितना वेट हमें गिवन है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते थे, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट वेट में चेंज। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, कहाँ होता है आगे भूल जाते हैं, बेसिक है। मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है भैया, यार इसको एन इक्विवेलेंस भी बोल लेते हैं। एन फैक्टर डिपेंड करता है हर एक रिएक्शन पे, चेंज हो सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, एन इक्विवेलेंट। एसिडिक, जिसमें मतलब एसिड अगर कोई हो रहा है, एसिड के लिए है, उसके लिए हमको निकालने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो उसकी बेसिसिटी कितनी है, वो हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए। जैसे H2SO4 के होता है 2, HCl का होता है 1, कितने H पॉजिटिव लूज कर रहा है वो बेसिकली उसकी बेसिसिटी। और हमें बेसिक सॉल्यूशन के लिए निकालना है तो उसकी हमारी क्या होती है, एन फैक्टर क्या होता है कि उसकी एसिडिटी कितनी है। तो ऐसे चेंज होते रहते हैं, एन फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, आसानी से निकल जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए रिएक्शन लिख के देख लेना, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और सिंपल हम इसको एक, अगर हमें बात करनी हो, जनरली बात करनी हो, तो इक्विवेलेंट वेट को हम एन लिख देते हैं, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये जनरली ऐसे एन फैक्टर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आ गया होगा। अब मैंने देखा इसको, मैं इसको इसमें रिप्लेस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट वेट को गिवन वेट, हमने इक्विवेलेंट वेट अभी क्या निकाला, मोलिकुलर वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर जैसे यहाँ करेंगे ऊपर चला जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे तो फिर ये तो आता होगा यार, यहाँ से नीचे से ऐसे ऊपर चला जाएगा। एन फैक्टर यहाँ आ गया साइड में, ध्यान रखना, ये एन फैक्टर मेरा छोटू सा, एन इक्विवेलेंस भी लिख सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, गिवन वेट इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलिकुलर वेट। अब हम इसको रख देते हैं उस वाली अपनी इक्वेशन में, नॉर्मेलिटी वाली में। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन, देख लेना कुछ समझ जाने वाली, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो गया, अच्छे से इसको ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। नंबर ऑफ ग्राम, ओ सॉरी, नॉर्मेलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कैलकुलेट किया, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इक्विवेलेंट वेट क्या मैंने कैलकुलेट किया, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं लिख सकता हूं मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा नीचे लिखते ही, एन इक्विवेलेंस लिख लो, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये है हमारी नॉर्मेलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, ओ माय गॉड, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर या एन इक्विवेलेंस इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मोलैरिटी होता है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई, मोलैरिटी इनटू एन इक्विवेलेंस। इसको जिंदगी भर ध्यान रख लेना, कोई तुम्हें भुला नहीं सकता, इसको अच्छे से नोट कर लो, देख लो, ये नोट कर ही लो, ये ध्यान जाएगा। अब फिर इससे हम इक्विवेलेंस कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, टापा इनटू 1000 बाय एम। एम को मैं लिख सकता हूँ एन बाय एन इक्विवेलेंस, तो एन इधर चला जाएगा, एम को लिख सकता हूँ एन डिवाइड बाय एन इक्विवेलेंस, एन इक्विवेलेंस लग गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कापा इनटू 1000 बाय एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इनटू एन इक्विवेलेंस, कोई दिक्कत ही नहीं है। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर, और एन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन इक्विवेलेंस या एन फैक्टर। ये लो भैया, कितना सिंपल सी बात थी, तुम्हें आराम से आ गई होगी।
अच्छे से डीपली समझ आ गया होगा इक्विवेलेंस कंडक्टेंस है क्या, कैसे डिराइव करते हैं बहुत आसानी से, वो बहुत अच्छे से आ गया होगा। मोलर कंडक्टेंस है क्या, अच्छे से डिराइव कैसे करते हैं आ गया होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, क्यों 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करी, ये भी अच्छे से आ गया होगा। हर क्यों का जवाब शायद मिल गया होगा, ना मिले फिर भी तो तुम पूछ सकते हो कमेंट वमेंट में। अब इसके बाद हम सबसे बढ़िया चीज आती है वैसे इसके बाद पढ़ने की, वो होती है बहुत ही स्वाद चीज की कंडक्टेंस चेंज कैसे होती है, कंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करती है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। कंडक्टेंस डिपेंड करती है, मैंने बताया था बिल्कुल, अगर बेसिक बेसिक बिल्कुल बात करें तो कंडक्टेंस दो चीज पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे, कितने ज्यादा आयंस हैं, और स्पीड ऑफ आयंस पे, मोबिलिटी कितनी स्पीड से फ्लो कर रहे हैं वो। फिर हम पढ़ते हैं इन्हीं को ही डिवाइड करें किस किस फैक्टर पे, ये फैक्टर किस किस चीज को अफेक्ट कर सकता है। जैसे हमने ले लिया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ज्यादा आयंस होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कम आयंस होंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होगी। फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कैसे कंडक्टेंस चेंज हुई। अब तुम्हें पता था कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ जाती है। कौन सी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, वो वाली कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन मेटालिक कंडक्टेंस घट जाती है। इसलिए हम टेम्परेचर को इसमें इंक्लूड नहीं करते, इस फॉर्मूले में अगर डिपेंडेंस आ भी रही है तो इसलिए इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, बहुत कुछ आएगा उसके बाद, तो सोलवेंट डिसल्वेशन इफेक्ट। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, ये बहुत बेसिक और बहुत जरूरी वीडियो भी थी, ये आधे ज्यादा लोग रट लेते हैं कार्पेंटर 1000 में, लेकिन अच्छे से समझ आना है, को दिमाग में क्लिक होना शायद आज हो गया होगा। तो थैंक यू।